फिर अभ्यास से नौली क्रिया भी हो जाएगी। हुआ सांस को बाहर छोड़ के सुर में आप तब बाहर नहीं निकल पाएगा। पेट सुर में पूरा ट्रैफिक जाम है ना। एक बोले बाबा जी हम भी तो करते हैं। मैंने कहा करो तो। उसने आगे से तो निकला ही, पीछे से घुमाने लग गया। सीधे बैठो, भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और फिर उज्जाई। उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम होता है। ऐसे देखो, आंखें बंद करके गर्दन सीधा रखना, वायु मुद्रा में हाथ, बायां चंद्र सर, दाहिना सूर्य सर। यह सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते हैं ना, दोनों पोलों की उपासना करते हैं। और ऋषि लोग भी करते हैं, आदि लोग भी करते हैं। मुख्यतः सूर्य और चंद्र की उपासना करते हैं। और मैंने एक बात ईटानगर में भी कही थी, तवांग में भी कही थी। देखो, जो सोम और अग्नि के उपासक हैं वो सब भारतवासी हैं। वो खाली आदि जनजाति के ही लोग क्यों, वो जो हम ऋषि ही क्यों, वो अरुणाचल के क्यों, पूरा भारत ही सोम और अग्नि की उपासना करता है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ये सारा जगत क्या है? अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। ये सारा जगत अग्नि और सोमात्मक है। अनुलोम विलोम करो, करो। ओम अग्नि स्वाम सोमा सोम, ओम स्वस्ति पंथाय वनचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्वदता घृता जानता संगमे नहीं। सस्ते पंथाओं चले में जीवन में कल्याण चाहते हो तो सूर्य और चंद्र को अपना आदर्श मान करके जीवन में आगे बढ़ना। और ऐसे चमकना जीवन में जहां में जैसे सूरज और चांद चमकते हैं। हमारे नीति शास्त्रों में कहा, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाति न याति वंशः समुन्नति। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, करो, करो। संसार में पैदा होते हैं सब और मर जाते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होना, मर जाना, कोई बात नहीं। अहनिद्रा भैमथुरं च सामान्य में तत्व सुभिन्नरा, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि
सुरीशमान वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते। सूर्य और चांद भगवान को भी कहा, तो अंततः ये सारा जगत उस जगदीश्वर की ओर हमको लेके जाता है। ये सारा ब्रह्मांड हमें ब्रह्म की ओर ही लेके जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी, फिर सांसों पर ध्यान, ये 8 प्राणायाम करने, और इसमें ये कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करना है। देखो सीधे बैठो एक बार। मैं कह रहा था सारा भारत ही सूर्य चंद्र की उपासना करता है। स्वस्थ पंथा मनुचरी में सूर्य चंद्रमा सागर, सारे वेद सब शास्त्र सूर्य चंद्र की उपासना का ही संकेत करते हैं। तो कालांतर में अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। एक बार दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, देखो कुछ खास बात बता रहा हूं। क्या भगवान राम से पहले भारतीय संस्कृति नहीं थी? बोलो, थी। भगवान कृष्ण से पहले भारतीय संस्कृति नहीं थी क्या? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से पहले भारतीय संस्कृति नहीं थी क्या? थी। यीशु मसीह से पहले क्या ये धरती नहीं थी? पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले क्या ये धरती नहीं थी? थी। तो सब किसकी उपासना करते थे? सब सत्य की उपासना, और सब उस परमेश्वर की उपासना करते थे जो निराकार है, जो निर्विकार है। ये तो कालांतर में समय के साथ कुछ महापुरुष, महामानव, जिनको बाद में हमने ईश्वर की संज्ञा दे दी, भगवान की संज्ञा दे दी। सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वज सत्य की उपासना करते आए, और एक सत्य को अनेक नाम से फिर बाद में जाना गया। एकम सद्विद्या बहुधा वदंती। और उस भगवान के भी अनेक नाम हैं, और उसके अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। जितनी शक्तियां उतने नाम। उसको अग्नि कहते हैं, उसको सोम कहते हैं, उसको वरुण कहते हैं, उसको आदित्य कहते हैं, और अलग अलग स्थानीय भाषाओं में हमने कहा उसको दोनिपोलो कहते हैं। सारा भारत सूर्य और चंद्रमा की उपासना करता है, और हमारे यहां पर सूर्य को अर्घ्य तो पूरा देश अर्पित करता है। सूर्य और चंद्रमा को हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। सूर्य की भांति जीवन में पराक्रम होना चाहिए, और चंद्रमा की भांति जीवन में शीतलता, विनम्रता, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य होना चाहिए। सोम का प्रतीक है, सौम्यता का, शांति का प्रतीक है चंद्रमा, और अग्नि का, पराक्रम का, शौर्य का, स्वाभिमान का प्रतीक है सूर्य। तो हम सब दोनों पौधों के उपासक हैं। मैं भी आदि हूं, मैं भी ऋषि हूं, और हम सब भारतवासी आदि हैं और आदिवासी हैं, इसी धरती के रहने वाले हैं। हम सब आदि हैं, हम सब ऋषि हैं, हम सब भारतवासी हैं। देखो कोई फर्क ही नहीं है। और मैंने तो अरुणाचल के बारे में कहा कि भारत माता का मुकुट है ये, और तवांग हमारा कोहिनूर है। और जहां तक नक्शा में चीन दिखाता है, तवांग को अपने नक्शे में दिखाता है। तो मैंने तो भारत सरकार को सलाह दी है, अगली बार जब भारत का ये पॉलिटिकल मैप बने, तो उस भारत के नक्शे में भारत को कैलाश और मानसरोवर को अपने नक्शे में दिखाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा ही है। वो जब तवांग हमारा होते हुए अपने नक्शे में दिखा सकता है, ये हकीकत है कि कैलाश मानसरोवर तो भगवान शिव की तपोभूमि है, और भगवान शिव हमारे, कैलाश मानसरोवर भी हमारे। ये तो बीच में हमारे देश के कायर, कमजोर और बुज़दिल नेताओं की वजह से कैलाश मानसरोवर हमसे छूट गया। और भारत को एक और काम करना चाहिए। जब जब चीनी ये बोलता है ना कि तवांग में नहीं जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, दलाई लामा जी को, तो भारत को बोलना चाहिए कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक
आध्यात्मिक राष्ट्र है और दुनिया का सबसे शांतिमय राष्ट्र है, उसमें चीन के किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजनयिक को नहीं जाना चाहिए। वो तो सचमुच कंट्रोवर्शियल है। तब हम तो बड़े, अरुणाचल तो बड़ा है। और मुझे एक बात की बात प्रसन्नता है, जब भी चीन तवांग और अरुणाचल के बारे में कुछ भी बात कहता है तो भारत सरकार बाद में जवाब देती है। अरुणाचल और तवांग के लोग पहले ही जवाब दे देते हैं कि हम भारतीय हैं, मन से, हृदय से, प्राण से, आत्मा से हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं और हम भारतीय रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती, अपने इरादे से हटा नहीं सकती। ऐसी देशभक्त है अरुणाचल के लोग। किसी ने मुझसे कहा, बाबा जी कभी कभी हमको देख करके हिंदुस्तान में लोग कह देते हैं, क्या आप चीन से आए हैं, क्या आप जापान से आए हैं, क्या आप जापानी हैं, क्या आप चीन हैं, क्या आप ताइवानी हैं, क्या आप नेपाली हैं, क्या आप भूटानी हैं। तो मैंने एक बात पूरे देश के लोगों से कही, बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके कभी भी किसी के नागरिकता का, वो किस देश का सिटीजन है, इसका नहीं पता लगा सकते आप। यूरोप में जाओ तो सब एक ही जैसे लगते हैं, पता ही नहीं लगा सकते किस देश का कौन नागरिक है। अब ऐसे पूर्व में जाओ तो आप पता ही नहीं लगा सकते कौन सा देश का कौन नागरिक है। बॉडी के स्ट्रक्चर देखने से किसी देश के आप नागरिक हैं ये नहीं कह सकते। हमारे कैरेक्टर देखने से पता लगता है कि हम किस देश के नागरिक हैं। तो हमारे अरुणाचल के भाइयों का कैरेक्टर वो प्योर हिंदुस्तानी है, एक बार। और यहां के स्ट्रक्चर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ये तो पूरे भारत के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन यदि सुंदरता की बात की जाए तो अरुणाचल के लोग स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे नजरों में प्यार होना चाहिए, तो हमें बहुत प्यारे दिखते हैं सब। मुझे तो अरुणाचल वाले बहुत प्यारे दिखते हैं। मैंने तो बोला तवांग में जाकर के, यदि भारत में सुंदरता की प्रतियोगिताएं हो और उसमें यदि भारत में सबसे सुंदर आदमी को चयन करना हो, भाई बहन का चयन करना हो, तो मैं अरुणाचल वालों का चयन करूंगा। इतने खूबसूरत लगते हैं। ये तो हमको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने देशवासियों पर गर्व होना चाहिए। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम आपसे करवाते हैं, फिर कपालभाति कराएंगे, फिर भस्त्रिका के बाद कपालभाति, फिर पूछा मिलाओ, बात कुछ कराना है, रोगों के बारे में भी आज आपको बताना है। लंबा गहरा सांस लो, बाहर छोड़ो। ठंड तो रोज सहने की आपको आदत पड़ी हुई है। लंबा गहरा सांस लो, छोड़ो। लंबा गहरा सांस भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। रोज ऐसे ही करना, भस्त्रिका प्राणायाम करना 5 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे 5 प्राणों का पोषण होगा। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 प्राण है हमारे शरीर में। 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विचारमय, आनंदमय कोश। 5 प्राणों का, 5 कोशों का, तीनों शरीरों का, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर का।